आत्मन दोस्तों, प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करना किस तरीके से श्री श्री परमहंस योगानंद जी बताते हैं। इस संसार में हम कहाँ से आए हैं, यह ना जानने के कारण हम स्वाभाविकता ही जीवन के मूल स्रोत तथा उद्देश्य के बारे में सोचने लगते हैं। इस सब का सृजन करने वाले सृष्टा के बारे में हम सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, परंतु उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि सारी सृष्टि में उसकी प्रज्ञा व्यक्त हो रही है। जैसे हम छोटी सी घड़ी की सूक्ष्म कारीगरी देखकर घड़ी बनाने वाले के प्रति सराहना से भर उठते हैं, और किसी कारखाने में लगी महाकाय जटिल मशीनों को देखकर उनके आविष्कारकर्ता की दाद देते हैं। और उसी प्रकार जब हम प्रकृति के आश्चर्यों को देखते हैं तो उनके पीछे छुपी प्रज्ञा पर हम आश्चर्य करते हैं। हम अपने आप से पूछने लगते हैं, किसने फूलों को सजीव अस्तित्व दिया जो सूर्य की ओर खिंच जाते हैं? कहाँ से उन्हें सुगंध और सौंदर्य मिला? उनकी पंखुड़ियाँ इतने परिपूर्ण तरीके से कैसे बनती हैं और उनमें इतने सुंदर रंग कैसे भर जाते हैं? रात को हमारे चारों ओर रुपहली रोशनी बिखेरते चांद और तारे हमें उस शक्ति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जो आकाश में इन पिंडों का संचालन करती है। चंद्रमा का क्षीण प्रकाश दैनिक कार्यों के लिए अपर्याप्त है, और इस प्रकार एक कल्याणकारी प्रज्ञा हमें यह संकेत देती है कि रात को हम आराम करें। फिर सूर्य निकलता है तो उसका उज्जवल प्रकाश हमें अपने चारों ओर भली भांति स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है और हमारे उन दायित्वों का विचार करवाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें निभाने पड़ते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के दो तरीके हैं। एक है ऐहिक, उदाहरण के लिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब कोई मानवीय सहायता किसी काम की नहीं रह जाती, तब हम दूसरे तरीके की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर की शक्ति की ओर जो हमारे शरीर, मन और आत्मा का सृष्टि करता है। ऐहिक शक्ति सीमित होती है और जब उसमें काम नहीं चल सकता तो हम असीम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारी आर्थिक आवश्यकताओं में भी यही होता है। जब हम जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ कर गुजरते हैं और फिर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्रयास पर्याप्त नहीं होते, तब हम ईश्वरीय शक्ति की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे विकट हैं। कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक निरुत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्रतिरोध की शक्ति कम होती है। अपनी अलग अलग मानसिक शक्ति के कारण ही लोग समस्याओं से जूझने में अलग अलग मात्रा में शक्ति लगाते हैं। यदि किसी की समस्या बहुत बड़ी हो और उसका मन दुर्बल हो तो वह उस समस्या को हल करने में सफल नहीं होता। जिसका मन शक्तिशाली है वह उसी समस्या के अवरोध को चूर चूर कर देता। फिर भी कभी कभी बलवान से बलवान मनुष्य को भी असफलता का मुंह देखना ही पड़ता है। जब अत्यंत विकट भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक समस्याएं हमें विकल कर देती हैं, तब हमें पता चलता है कि इस स्थूल जगत में जीवन की शक्तियां कितनी सीमित हैं। हमारा प्रयास केवल आर्थिक स्तर पर निश्चिंतता एवं अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं जीवन के अर्थ को समझने के लिए होना चाहिए। जीवन का क्या अभिप्राय है? जब भी हम पर कठिनाइयाँ आती हैं तो हम सबसे पहले अपने आसपास की परिस्थितियों पर नज़र डालते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जो भी
भौतिक परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं, वह सब करते हैं। परंतु जब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि हमारे मन में विचार आने लगता है, मैंने अब तक जो भी करके देखा वह सब व्यर्थ हुआ, अब आगे क्या करूं? तब हम उस समस्या का हल ढूंढने के लिए गहन विचार करना शुरू करते हैं। जब हम पर्याप्त गहराई से विचार करते हैं तो हमें उस समस्या का हल अपने अंतर में मिल जाता है। यह प्रार्थना के उत्तर का ही एक प्रकार है दोस्तों।